हेलो गाइस, हाउ यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? आई होप जो है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम के लिए न्यू टाइम टेबल या फिर न्यू डेट शीट इंस्टीट्यूट के द्वारा अनाउंस किया गया था। स्टार्टिंग में बेसिकली आईसीएसआई ने जो टाइम टेबल दिया था उसको कम्प्लीटली चेंज किया है। इस वीडियो में हम टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे और आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस में कितने मार्क्स पे जो है आपको पास आउट किया जाता है, कौन कौन से मीडियम के थ्रू आप अपना एग्ज़ाम देते हैं, इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। टाइम टेबल पे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि आपको अपना जो स्कोर है वो कितना लेना है, सो दैट आपका जो मॉड्यूल है या फिर आपकी जो पेपर है वो क्लियर आउट हो पाए। कोई भी मॉड्यूल पास आउट करने के लिए आपके पास दो कंडीशन होती है। एक तो आपके हर सब्जेक्ट में 14 नंबर होना चाहिए और जो भी मॉड्यूल दे रहे हैं उस पूरे मॉड्यूल का एग्रीगेट 50% होना चाहिए। ये सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए है एंड सेम सीएस प्रोफेशनल के लिए भी ये कंटिन्यू रहेगा कि अगर आप कोई भी एक मॉड्यूल दे रहे हैं उसमें जितने भी पेपर हैं पर पेपर में 14 नंबर लेके आना है एंड पूरे मॉड्यूल का एग्रीगेट 50% भी होना चाहिए। जब ये दो कंडीशन आप मैच कर जाते हैं देन आपका जो मॉड्यूल है वो क्लियर आउट हो जाता है। इसके अलावा जो है एग्जाम्शन भी होते हैं। नॉर्मल एग्जाम्शन की जो क्राइटेरिया होते हैं, सपोजेड आप एक मॉड्यूल दे रहे हैं उसमें आपके किसी भी पेपर में 60 नंबर्स या उससे ऊपर आते हैं और रेस्ट सब्जेक्ट में 25 नंबर से ऊपर आ जाते हैं। जो 60 वाला पेपर है वो आपका एग्जाम्ड हो जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको वो पेपर नहीं देना है। बाकी कंप्लीट डिटेल्स एग्जाम्शन के ऊपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आगे बात करते हैं कि कौन कौन से मीडियम में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल दोनों बच्चों के लिए जो मोड होता है वो इंग्लिश प्लस हिंदी होता है, दोनों ही होता है और ये आप सेलेक्ट करेंगे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम पे। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, अगर आपने अपना जो मॉड्यूल मीडियम है वो सिलेक्ट किया है हिंदी, बट आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है वो इंग्लिश में ही आता है, मतलब जितने भी पेपर आप देंगे उनका जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में ही आएगा। मगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो आंसर जो है आप हिंदी में दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब हम चेक करेंगे टाइम टेबल फॉर दिसंबर 2024 एग्जाम। दिस इज अ रिवाइज टाइम टेबल फ्रॉम द आईसीएसआई। एग्जामिनेशन टाइमिंग आप चेक कर सकते हैं, 2 बजे से लेकर अराउंड 5:15 PM तक जो है आपके ये जो एग्ज़ाम है वो चलेंगे। हम स्टार्ट डेट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 21 दिसंबर से जो है आपके एग्ज़ाम वो स्टार्ट हो जाएंगे सैटरडे से। चाहे हम एग्जीक्यूटिव के ओल्ड सिलेबस की बात करते हैं, न्यू सिलेबस की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं प्रोफेशनल के ओल्ड या न्यू सिलेबस के, सभी एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं 21 दिसंबर 2024 से। ठीक है, देन उसके बाद जो है आपके एग्ज़ाम है 22 को, 23 को, 24 को, बट 25 वेंसडे को जो है आपका एग्जामिनेशन ये नहीं रहने वाला है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा गैप देखने के लिए मिलेगा, 1 डे का गैप आपको देखने के लिए मिलेगा सभी सिलेबस में और सभी प्रोग्राम के सिलेबस में। देन फ्राइडे से कंटिन्यू है, फ्राइडे आपके एग्जाम होगा, सैटरडे भी आपका एग्जाम होगा एंड संडे आपका एग्जाम। एग्जीक्यूटिव की अगर बात करते हैं तो संडे तक आपके एग्जाम विद इन अ वीक जो है आपके एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और इवनली जो ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं उन्हीं के एग्जाम जो है ये 29 दिसंबर तक जा रहे हैं। बाकी न्यू सिलेबस के बच्चों का एग्जाम जो है वो सैटरडे तक कंप्लीट हो। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे प्रोफेशनल के ओल्ड सिलेबस के बच्चों के लिए तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लास्ट पेपर आपका जो ओपन बुक इलेक्टिव एग्जाम होता है वो आपका मंडे को 30 दिसंबर को आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम न्यू सिलेबस के प्रोफेशनल के बच्चों की बात करेंगे तो आपका एग्जाम 28 तक ही कंप्लीट हो जाएगा। एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट कि कौन सा पेपर आपका पहला आ रहा है, कौन सा पेपर आपका बाद में आ रहा है, ताकि आप अपनी जो स्टडी है उसको प्रायोरिटाइज करें। ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल आईसीएसआई लाइव अपडेट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। दिस इज एज ऑफ नाउ। आई होप जो है आपको समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।